नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस मित्र सीए प्रेम झा और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 100 आइडियाज ऑफ बिजनेसेस के सीरीज में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आइडिया देने जा रहा हूं जिस आइडिया के थ्रू आप जो भी कैपिटल अपना लगाएंगे वो विद इन ईयर आपको 3 गुना रिटर्न देने वाला है। जी हाँ, ROI 300% का होगा इसका। और प्रोडक्ट भी ऐसा होगा जो 100% मार्केट में बिकना तो फिक्स ही है। वो ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है जो आपका खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ही जबरदस्त का है दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि बाकी लोग भी इस आइडिया के थ्रू अपना बिजनेस क्रिएट कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक झाड़ू मेकिंग कंपनी, जी हाँ, ये एक लघु उद्योग के अंदर आता है। झाड़ू बनाने का काम है और झाड़ू जो कि आम आदमी पार्टी वाले पूरे दिल्ली को बाहर के ले जा रहे हैं, उसी झाड़ू को बनाने में इतना फायदा है, इतना फायदा है जिसको आप अभी देखेंगे। और हो सकता है कि उस प्रॉफिट से आपका इतना कैश फ्लो जनरेट हो जाए कि आप दूसरे तीसरे आइडियाज में भी अपना पैसा लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू का डिमांड मार्केट में हमेशा रहेगा। हर घर में आज के डेट में हर घर में 1 या 2 झाड़ू तो होते ही है, मिनिमम 2 झाड़ू होते हैं। और दूसरा, अभी दिवाली का भी सीजन आने वाला है तो उसमें भी चेंज होंगे, तो इसका डिमांड बहुत ही बड़े लेवल पे है। लोग चूंकि इसका प्राइस कम है तो लोग इसको छोटा लेवल का मानते हैं और छोटा बिजनेस समझते हैं। लेकिन भाई, इस बिजनेस में आप बहुत इनकम कमा सकते हो। हर महीने का आप 60 से 70 हजार रुपये कमा सकते हो, वो भी गारंटीड, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा क्रिएटेड है। मार्केट में सप्लाई करने वाले बहुत कम हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, कितना पूंजी आपको लगेगा और कितना कॉस्ट लगेगा आपको पर झाड़ू, और इनकम आपका क्या होगा। ये एक मंथली बेसिस पे और एनुअली भी मैं इसको अभी आपके सामने दिखाऊंगा। दोस्तों, झाड़ू बनाने में हमको चाहिए होता है ग्रूम ग्रास आता है, जिसको झाड़ू घास भी बोलते हैं। ये झाड़ू घास बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन चारों स्टेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत कम कॉस्ट पे आपको मिल भी जाएगा। आप अगर इस स्टेट से हैं तब तो बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको कम लगेगा और हो सकता है कि आपके शहर और गांव में ये घास भी पाया जाता हो। अगर आप दूसरे स्टेट में भी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इन चारों स्टेट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप गूगल में जाए, गूगल पे जाके टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे सेलर का डिटेल्स आ जाएगा। दूसरा, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास जैसे ही झाड़ू घास मिल जाता है तो आपको जो प्लास्टिक का हैंडल होता है, वो हैंडल बनाने का आप मशीन भी डाल सकते हैं। यह हैंडल बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है पटना, भुवनेश्वर में, जिससे आप हैंडल मंगवा भी सकते हैं। हालांकि अगर बनाने भी जाते हैं तो आप मशीन का कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं है, 1,00,000-1.25 लाख रुपए है, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपको मिल जाती है हैंडल बनाने का। उसके बाद आपको ग्रास कटिंग मशीन होती है, जो भी झाड़ू घास होगा उसको काटने के लिए एक मशीन आती है, आपको वो परचेज करना होगा। तो झाड़ू घास को आप काट लेंगे, आपके पास हैंडल प्लास्टिक का या तो आपने परचेज किया या तो आपने बनाया, ये आपको मिल जाएगा। अब तीसरा होता है क्या, इन दोनों को मिला के असेंबल करना है। तो बस असेंबलिंग के काम के लिए भी एक ग्रास असेंबलिंग मशीन आती है। तो आपके पास जैसे ही झाड़ू घास कटिंग हो गया और ये प्लास्टिक हैंडल बन गया, तो आपको एक ब्लो मोल्डिंग मशीन आती है, जिसको आप बोल सकते हैं कि असेंबलिंग मशीन है। बस इसको असेंबल करना है और आपका प्रोडक्ट रेडी है। उसके बाद आप अपना बढ़िया सा पैकेट बनाइए, उसको मार्केट में डालिए। अभी इस फील्ड में इतना ज़्यादा डिमांड क्रिएटेड है और इतनी कम सप्लाई है, आप ये समझे कि आप ऑनलाइन अगर आप डाले ब्रूम का, झाड़ू का अगर ऑनलाइन आप डालते हैं सर्च, तो आपको 400, 500, 200, 250, उससे नीचे का रेट नहीं दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को भी बेचेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों, एक झाड़ू को बनाने में आपका कॉस्टिंग, अगर आप मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से बनाते हैं तो 12 से 15 रुपये आता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से बनाते हैं तो 20 रुपये आता है। इसमें सारा कॉस्ट इंक्लूडेड है।
आप ये सोचिए कि 20 रुपए में आप बना के आप होलसेल रेट में भी बेच रहे हो तो 30-35 रुपए में आप झाड़ू बेच सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसको प्रोसेस वाइज अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाया है, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाना है, क्या आपका डेली का प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे लिए, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि सप्लायर्स में असम, मेघालय, उड़ीसा एंड बिहार। आप ऑनलाइन जाके ब्रूम ग्रास घास ही होता है, बड़ा सा घास होता है, तो आप ब्रूम ग्रास करके भी सर्च करोगे या झाड़ू घास करके भी करोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। उसके बाद हैंडल मटेरियल, हैंडल के लिए प्लास्टिक का भी आप मटेरियल मशीन ले सकते हो। वुडन हैंडल्स भी बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है, तो ये आप परचेज भी कर सकते हो या इन हाउस बना भी सकते हो। इसका प्रोसेसिंग बस ये है कि जो भी आप झाड़ू घास खरीदेंगे उसको ड्राई करना है और उसको छांट लेना है। जैसे उसमें बहुत सारा अदर मटेरियल से अदर घास भी रहता है, उसको हटाना है। हटाने के बाद आपके पास जैसे ही झाड़ू घास इकट्ठा हो जाएगा उसको कटिंग मशीन में लेके सेम साइज का, वो मशीन ही आपका सेम साइज का कट करके देगा। कटिंग मशीन से काटने के बाद आपको हैंडल, अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हैंडल के लिए भी रॉ मटेरियल आता है, प्लास्टिक दाना। आप उससे अपने डिजाइन का और अपने स्टाइल का डिजाइन आप सोच लीजिए, आप उस हिसाब से उसका मोल्ड आता है और मोल्ड लगा के आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस दोनों के बाद आपको बस असेंबली करना है फ्रेंड्स। आपके पास कटिंग के बाद झाड़ू घास बच रहा है, उसको आप प्लास्टिक हैंडलिंग के साथ बाइंडिंग करना है और उसके बाद फिनिश हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। इसमें कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। उसके बाद पैकेजिंग के लिए दोस्तों एकदम डिज़ाइनदार अगर आप पैकिंग कराएंगे, बहुत सारे आप गूगल पे देखेंगे 500-600 में जो डिज़ाइनदार पैकेट दिखाते हैं वो आपको 10-15 रुपए में आपको डिज़ाइन वाला पैकेट भी बन जाता है। अगर आप उसको ऐड ऑन करेंगे तो आपका झाड़ू 80 से 90 रुपए में बिकेगा, जो कि मैं अभी बोल रहा था आपको 30 से 35 में आप बेच सकते हैं होलसेल में। जैसे ही आप डिजाइन थोड़ा सा बना दोगे, उसका आउटलुक दोगे, वो सीधा 80 से 90 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की अगर अब हम बात करें तो ग्रास कटिंग मशीन जो आता है वो 8,000 में मैनुअल मशीन भी आ जाता है और 1,20,000 तक आपका फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद प्लास्टिक का जो हैंडल मशीन बनाना चाह रहे हैं आप, उसका भी 1,20,000 1,50,000 में अच्छा खासा मशीन आ जाता है। उसके बाद असेंबलिंग मशीन, ये भी अगर आप देखेंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक 3 लाख तक में बहुत ही अच्छा मशीन आ जाता है, बेहतरीन। सेमी ऑटोमेटिक भी आपको 1,00,000-1,50,000 तक मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर मान लो कि आपके पास 50,000 लाख रुपए हैं, तो भी मैं अभी एक आइडिया दूंगा जिससे आपको वो फंडिंग भी मिल जाएगी और आप इजीली इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात आते हैं प्रॉफिट पे। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर मान लो एकदम मिनिमम साइड पे अगर हम जाते हैं तो, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी अगर आप डालते हो, आप 300 झाड़ू पर डे प्रोडक्शन कर सकते हो। इसमें हमारा जो कैलकुलेशन है वो टोटल कॉस्टिंग लेके 6,000 रुपये आता है, जिसमें रॉ मटेरियल भी आता है, मशीन का भी मैंने कॉस्टिंग डाल दिया। मशीन जो आपका पर डे यूज हो रहा है तो मशीन के कॉस्टिंग के हिसाब से भी वो मैंने डाला है। लेबर कॉस्ट भी डाला है, अगर आप फैमिली मेंबर है 2-3 लोग हैं तो आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 1,200 से 1,500 रुपया इसमें लेबर कॉस्ट डाला है। वो डालने के बाद भी आपका मात्र जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 6,000 रुपये डेली का आ रहा है और आपका जो सेल प्राइस आ रहा है दोस्त वो 9,000 रुपये आ रहा है। 9,000 रुपीज, वो भी बस 30 रुपये के रेट पे। आप मार्केट में रिटेल में खरीदने जाओगे 80-90-100 रुपये से कम में नहीं मिलता है। मैं होलसेल में भी 40-50 रुपये में बिकता है, लेकिन फिर भी मैंने कंजर्वेटिव बेसिस पे मात्र 30 रुपया जोड़ा है। 30 रुपया से भी अगर आप देखते हैं 9,000 में आपका सेलिंग है, फिर भी आपका दोस्तों प्रॉफिट 3,000 रुपये का डेली का है और आप मंथ में हर दिन ये काम करते हैं तो 90,000 रुपये आप कमा सकते हैं। 90,000 में से भी मान लो कि 40,000 रुपये और इसमें डाल दो कॉस्टिंग में, फिर भी आप मंथली 50,000 रुपये कमा सकते हैं। ये तो मैं बिल्कुल ही बुरा से बुरा सिचुएशन भी अगर अराइज होता है फिर भी आप 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें डिमांड हमेशा है, ये कंज्यूम होता है, इसलिए जैसे समझ लो कि खाना आज खाया फिर कल खाना है, वैसे ही झाड़ू का डिमांड भी हमेशा है।
हर घर में 2 या 3 महीने में झाड़ू चेंज होता ही है, क्योंकि वो टूट जाता है और फिर से चेंज होता ही है। इसलिए इसका डिमांड हमेशा क्रिएटेड है। रेट भी मैंने आपको इतना कॉम्पिटिटिव दे दिया कि इस रेट पे भी अगर आप बेचते हो तो हमेशा आपके लिए बायर भी खड़ा रहेगा। दोस्तों, एनुअल इनकम की अगर बात करते हैं तो एनुअल रिवेन्यू, इसका रिवेन्यू का मतलब सेल प्राइस, बस 300 दिन अगर हम जोड़ते हैं, 365 भी नहीं जोड़ते हैं, साल में मैं ये मान रहा हूँ कि 65 दिन आप छुट्टी और मौज मस्ती करते हो, 300 डेज अगर आप काम करते हो, 27 लाख रुपए का आपका सेल होगा और उसमें मात्र 18 लाख रुपए आपका कॉस्टिंग होगा। आप इस दोनों माइनस करोगे भाई तो 9 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। 9 लाख रुपए साल का बहुत बड़ा इनकम है। आप अपना कॉस्टिंग देखो तो 2 से 3 लाख रुपए का आता है। मैनुअल में जाओगे तो और भी कम आता है। फुल्ली ऑटोमेटिक में जाओगे फिर भी आपका 4, 4.5, 5 लाख रुपए तक में काम हो जाएगा। आप सोच सकते हो 9 लाख रुपए कितना ह्यूज प्रॉफिट है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है फ्रेंड्स, कि अभी तक इस ट्रेड में जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाते हो, इसको थोड़ा सा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह करा दो अपना डिजाइन वगैरह बना के, उसके बाद इसका सेल देखो बहुत ही भयानक होने वाला है। मैंने तो अभी बस छोटे से लेवल पे बोला है जिसमें आप 1-2 आदमी को एंगेज करके 300 झाड़ू पर मंथ बना सकते हो। लेकिन जैसे इसका स्केल आप बढ़ाओगे और 1000 झाड़ू तक आप जाओगे पर डे, तो आप सोचो कि कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। इसमें मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ, मशीन का फोटो एक मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखो बस यही है, आपका फुल मशीन यही है। ये बहुत छोटा सा स्पेस आपको लगाएगा। इसमें आपको ग्रास डालना है और इधर आपका मोल्डिंग मशीन भी लगा हुआ है। बस इधर से ग्रास डालोगे, मोल्डिंग मशीन में कैप लगेगा और होते हुए फाइनल प्रोडक्ट आपके इस ट्रे पे आ जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है ज्यादा। भाई इससे तगड़ा बिजनेस और इससे तगड़ा प्रॉफिट मेरे ख्याल से तो इतने कम पूंजी में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब वही बात की अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप क्या करें। दोस्तों, अगर आपके पास पूंजी कम है तो आप किसी भी बैंक के पास पहुंच सकते हैं और पीएमईजीपी लोन के लिए उनसे आग्रह कर सकते हैं। पीएमईजीपी लोन प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी, आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर साहब है, वो हर बैंकर को हर क्वार्टरली बेसिस पे बुलाते हैं कि भाई कितना लोन किया पीएमईजीपी के अंदर, ये बताओ। अगर नहीं किया तो उनको टारगेट देते हैं कि करना ही पड़ेगा। इसलिए बैंक वालों की मजबूरी है, वो लोग लोन करते हैं पीएमईजीपी के अंदर। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पीएमईजीपी पे मान लो कि अगर 5 लाख का भी लोन दिया है तो उसमें से 25 से 35% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। यानी ये समझ लो कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है और प्रॉफिट आपको इस बिजनेस में इतना ज्यादा है कि विद इन ईयर आप उसका पैसा भी चुका दोगे। और इस कैश फ्लो के रोटेशन से आप इसी का स्केल अगर बढ़ा लेते हो भाई, तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आने वाला है आपके पास। अगर इस बिजनेस को करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज, पीएमईजीपी लोन में भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, आप बैंकर तक पहुंचे, बैंक वाले अगर नहीं कर रहे हैं जनाब, तो आप डीएम ऑफिस में जा सकते हैं कि मैंने ऐसा एप्लीकेशन दिया है। तो डीएम ऑफिस से जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा और वो लोग बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इनको लोन कीजिए। तीसरा, अगर इन दोनों के बावजूद, जैसे मशीन परचेज करने में या ग्रास परचेज करने में आपको इसके, मैंने तो वैसे डिटेल दिया है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मैं जरूर इसमें हेल्प करूंगा आपकी। अगर आपके पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है और आप ये बिजनेस डालने का सोच रहे हो तो दोस्तों जरूर ही डालो, क्योंकि अभी दिवाली पूजा आने वाला है और इसमें बहुत ही डिमांड क्रिएट होगा। मैन्युफैक्चरर बहुत कम है, कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। आपका ये भी हो सकता है कि इतना प्रॉफिट हो जाए कि आप बस दिवाली जो 2-3 महीने के बाद आने वाला है इसी में ढेरों माल कमा सकते हैं और आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी गुजर सकती है। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं ऐसे 99 और आइडियाज दूंगा आपको जिसमें आप बहुत ही कम पूंजी में बहुत ही अच्छा बिजनेस करोगे। और मेरी कोशिश भी ये रहोगी कि विद इन ईयर आप अपना पूंजी निकाल लो और प्रॉफिट बना लो। धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो जरूर आप मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूँगा।